ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान ने तोड़ा अमेरिका का घमंड। आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका तक हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ईरान की सेना IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 5वें बेड़े पर ऐसा भीषण हमला किया है कि अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी देता है, आज उसी अमेरिका के सबसे बड़े गढ़ में घुसकर ईरान ने तबाही मचाने का दावा किया है और IRGC ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका के माथे पर चोट की है और अमेरिका का वो घमंड जो वो पूरी दुनिया को दिखाता था, उसे समंदर के पानी में डुबो दिया है। आखिर क्या है ईरान का ऑपरेशन नस्र 2, जिससे ईरान कई खाड़ी देशों में तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों को कौन सा अल्टीमेटम दिया है जिसने अब सबकी नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की चेतावनी की। ईरान ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है, इस इलाके से तेल और गैस का निर्यात या तो सभी लोगों के लिए होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं। यानी साफ है, अगर ईरान भूखा मरेगा, अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो ईरान दुनिया के किसी भी देश का तेल और गैस बाहर नहीं निकलने देगा। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन नस्र 2 की इनसाइड स्टोरी की। ईरान की आधिकारिक सेना IRGC ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर जो हमला किया, वो कोई छोटा मोटा रॉकेट हमला नहीं था। ये एक सोची समझी बेहद आक्रामक और विनाशकारी रणनीति का हिस्सा था। ईरानी सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन नस्र 2 के 5वें चरण यानी 5th वेव को अंजाम दिया और इस पूरे ऑपरेशन का जो कोड नेम रखा गया था, उसने ईरान के इरादों को साफ कर दिया था। इस मिशन का कोड नेम था मुबारक या अली इब्न अबी तालिब AS। इस कोडनेम के साथ ईरानी नौसेना ने बहरीन में अमेरिका के इस बेड़े पर एक के बाद एक कई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे। बहरीन में अमेरिका का ये 5वां बेड़ा खाड़ी देशों में अमेरिका की आंख और कान है। इसी बेस के दम पर अमेरिका पूरे अरब सागर, हिंद महासागर और हॉर्मुज पर अपनी दादागिरी चलाता है। लेकिन अब ईरान का दावा है कि उसके सटीक हमलों ने अमेरिकी 5वें बेड़े के सबसे महत्वपूर्ण अंगों को काट दिया है। ईरान ने बहरीन में मौजूद NSI मैनेजमेंट सेंटर, जो अमेरिकी नौसेना की पूरी सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करता है, उसे खत्म करने का दावा किया है। इसी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां बैठकर अमेरिकी नौसेना के बड़े अधिकारी युद्ध की रणनीतियां बनाते हैं और जहाजों को गाइड करते हैं, उस सेंटर को मलबे के ढेर में तब्दील करने का भी ईरान ने दावा किया। सैन्य उपकरणों के बड़े गोदाम, जिनमें अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और युद्धपोतों के बेहद महंगे और एडवांस स्पेयर पार्ट्स और हथियार रखे हुए थे, उनमें ईरान ने ऐसी आग लगाई कि वो जलकर खाक हो गए। ये सब दावे ईरान कर रहा है। और ईंधन टैंक, अमेरिकी जहाजों को ऊर्जा देने वाले बड़े बड़े फ्यूल टैंक्स पर जब ईरान के सुसाइड ड्रोन्स गिरे तो बहरीन के आसमान में धुआं देखा जा सकता है। ईरान ने सीना ठोककर कहा कि ये अमेरिका की उस गुंडागर्दी का करारा जवाब है जो वो हिंद महासागर में बैठकर कर रहा था। अब बात करते हैं उस अल्टीमेटम की जिसने सबको हैरान कर दिया है। जैसे ही बहरीन में अमेरिकी बेस धू धू कर जलने लगा, IRGC ने एक ऐसा बयान जारी किया जो सीधे सीधे पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम है। IRGC ने यहाँ पर कड़े शब्दों में कहा, इस क्षेत्र का तेल और गैस निर्यात या तो सबके लिए खुला रहेगा या फिर दुनिया के किसी भी देश के लिए नहीं खुलेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका एक चाइल्ड किलिंग आर्मी और एक डाकू शासन है जिसने हिंद महासागर में अपने आधुनिक समुद्री लुटेरों को तैनात किया है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है और इसी आड़ में अमेरिका ने समंदर के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है ताकि दुनिया को मिलने वाला तेल और गैस उसकी मर्जी से चले और ईरान तबाही की कगार पर पहुंच जाए। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका हिंद महासागर के रास्ते जिन आर्थिक प्रतिद्वंदियों के हितों को चोट पहुंचा रहा है, वो चुप नहीं बैठेंगे। और अब चूंकि अमेरिका ने रास्ता बंद करने की हिमाकत की है, तो अमेरिका और उसके जितने भी साथी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो या कोई भी यूरोपीय देश हो, वो अब अपने तेल और गैस के रास्तों को बंद होने के लिए तैयार रखें। ईरान का साफ संदेश है, अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। अगर ईरान का तेल बाजारों में नहीं जाएगा तो खाड़ी देशों की एक बूंद तेल भी समंदर के रास्ते बाहर नहीं जाने देंगे। ये सीधे सीधे दुनिया के गले पर चाकू रखने जैसा है। बहरीन में अपने बेस पर हुए इस भीषण हमले से बौखलाए अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और बड़ा सैन्य ऑपरेशन यहां पर अंजाम दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान के खिलाफ एक विनाशकारी काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के आसपास और सीधे ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों पर एक या फिर दो नहीं बल्कि लगातार 7 घंटे तक भीषण हवाई हमले किए।
इस 7 घंटे के तांडव में अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, खतरनाक ड्रोन्स और समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों का इस्तेमाल किया। इन सभी ने मिलकर ईरान के तटीय इलाकों पर हमला किया और यहां पर लेजर गाइडेड बम्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सेंटकॉम के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस 7 घंटे की लगातार बमबारी में अमेरिका ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया है। अमेरिका ने जो यहां पर निशाना बनाया वो ईरान के उन गुप्त ठिकानों को जहां से मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं, ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को, ताकि वो समंदर में दोबारा अमेरिकी जहाजों पर हमला न कर सके, और ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम को, ताकि ईरान की तटीय सुरक्षा दीवार को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस हमले का मकसद ईरान की उस ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना है जिसके दम पर वो कमर्शियल जहाजों और आम नागरिकों को समंदर में डराता और धमकाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी ऐलान किया कि इसके साथ ही अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी को और कड़ा कर दिया है। यानी अब ईरान की किसी भी बंदरगाह से ना तो कोई जहाज बाहर आ पाएगा और ना ही कोई अंदर जा पाएगा। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि उसकी सेना पूरी तरह मुस्तैद, घातक और किसी भी बड़े हुक्म को तामील करने के लिए तैयार खड़ी है। तो एक तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है और उसने अमेरिका के सबसे बड़े बेस को मलबे में तब्दील करने का दावा किया है। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने ईरान के तटों पर 7 घंटे तक आग बरसाई है और समुद्री नाकेबंदी का भी दावा किया है। ईरान की इस नई धमकी और अमेरिका के इस खूनी पलटवार ने दुनिया भर के बाजारों में अब खलबली मचा दी है। पश्चिम एशिया का ये युद्ध अगर और ज्यादा खिंचता है तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। डिफेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये मानना है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। आपको बता दें, हॉर्मुज दुनिया की वो लाइफलाइन है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने अपनी धमकी के मुताबिक इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया या अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से जहाजों का आना जाना बंद हो गया तो कच्चे तेल की कीमतें सीधे आसमान छूने लगेंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट के दलदल में फंस जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। महंगाई का ऐसा दौर आएगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। ईरान ने अमेरिका का घमंड तो तोड़ने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने भी 7 घंटे की बमबारी से ये साफ कर दिया है कि वो घुटने टेकने वालों में से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ईरान की इस खुली चुनौती के आगे सरेंडर करेगा या फिर राष्ट्रपति ट्रंप का अगला आदेश ईरान को पूरी तरह से युद्ध की आग में झोंक देगा। ईरान का यह ऑपरेशन नस्र 2 क्या वाकई अमेरिका की बादशाहत के अंत की शुरुआत है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पश्चिम एशिया की ये आग पूरी दुनिया के लिए अब बड़े खतरे की घंटी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।